हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आज रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं। सो हम देखने वाले हैं आपको करना क्या है। आपको अच्छे से अपने पर्सन का ध्यान करना है, राइट। अच्छे से उनका ध्यान कीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यार से इस रीडिंग को देखिए ताकि एनर्जी जो है वो आपसे अच्छे से रेजोनेट हो। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं आज रात ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। 2 ऑफ वैंड्स, इंतजार है इनको। ठीक है, आपके साथ वापस से रिकनसाइल करने का इनको इंतजार है। आई फील कि ये पर्सन आपसे अब कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, जितना ये पास्ट में भाग रहे थे आपसे, अब आपसे कनेक्ट होना चाहते। एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी ना, तभी मैंने फील हो रहा था कि ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है सोलमेट्स को। सो ये आपको अपना सोलमेट्स मानते हैं और अपने सोलमेट के साथ ही ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनके अंदर ना कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आपके बारे में, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें सोचने लगते हैं कि भाई इनको नहीं रहना, अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, बट समटाइम्स ये एक ऐसे फीलिंग में आते हैं जहाँ पे इनको आपके साथ रहना होता है, जहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करना होता है, आपके साथ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होता है। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ सोच विचार, ये सोच रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर एक्शन में आता है इनके नेक्स्ट एक्शन में, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बट ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ सोच विचार कर रही है। किंग क्वीन बैठ के ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अब एक्शन ले लेना चाहिए, हाँ मुझे ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। इस पर्सन के साथ मेरा लाइफ जो है काफी ब्यूटीफुल होता था। ठीक है, बट करेंटली ऐसा कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच में, बस ख्याली पुलाव है। ठीक है, ख्याली पुलाव पका रहे ये पर्सन बहुत ज्यादा, और पेन में भी है। इनको पता है असली चीज तो इनके पास यही है, राइट। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसी एनर्जी में ये रहते हैं, इसी एनर्जी में इनको रहना ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल हो गए इस एनर्जी के साथ। आपको याद करना, मिस करना, पास्ट की चीजों को सोच सोच के आपको याद करना। ठीक है, और एक इल्यूजन्स वर्ल्ड क्रिएट करना जिसमें ये आपके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, जिसमें ये आपके साथ हंस खेल रहे हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं खुद में। ठीक है, और खुद में बहुत खुश रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि तकलीफ तो है इनको, बट ये जब भी आपको याद करते हैं, महसूस करते हैं, इनके फेस पे डेफिनेटली स्माइल आता है। बट आप देख सकते हो एक डार्क नाइट एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा रोध हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है इनके पास आसपास कोई नहीं है। ठीक है, ना इनके फैमिली वाले, ना इनके फ्रेंड्स, ना इनके कलीग्स, ना इनके रिलेटिव्स, कोई भी नहीं है, ना इनके सिबलिंग्स। ठीक है, कोई इनके पास नहीं है पूछने के लिए कि क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर इनको क्या तकलीफें हैं। सो ये नाइट के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत कुछ सोच विचार करते हैं, इतना ज़्यादा ये सोच विचार करते हैं कि समटाइम्स आप भी इनके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। ठीक है, आप खुद ब खुद इनके तरफ खींचे चले आते हो। ऐसा लग रहा है कि जब भी फील करते हैं ना, ठीक है, ये आपके सोलमेट्स है। सो डेफिनेटली जब भी ये कोई चीज़ें फील करते हैं, इससे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होते हो। ठीक है, आपको भी इनके दर्द का एहसास होता है, आपको भी एहसास होता है कि ये पर्सन अभी भी शायद आपको चाहते हैं। आप भी कंफ्यूजन में लग रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी भी कंफ्यूजन वाली है, आप भी क्लियर नहीं हो पा रहे हो। बट इस पर्सन की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में हो सकता है कि ये मेहनत करे आपके लिए, बेबी स्टेप ही ना सही, छोटे छोटे स्टेप ही ना सही, बट ये लेंगे ज़रूर। ठीक है, ट्राई करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सो किंग क्वीन दोनों ही चाहते हैं कि एक्शन आए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सो किंग क्वीन दोनों ही रेडी है, बट ऐसा लग रहा है ना दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ऐसा महसूस कर रहे हो कि भाई मैं क्यों जाऊं, या वो आए ना, वो छोड़ के गया था, या वो छोड़ के गई थी तो वो आए। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना ईगो या एटीट्यूड त्यागने को तैयार नहीं है। ये ऐसा सोच रहे हैं सामने वाला गया है या गई है, सो वो खुद से आएगा, राइट। ये आपको लेकर के बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद से आओगे, इनसे माफिया मांगोगे, 10 मिन्नतें करोगे। ठीक है, आप इनसे न्यू बिगनिंग के लिए कहोगे, बिकॉज ये पर्सन तो कंफ्यूज है। ये एक्शन ले तो ले कैसे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, ये कंफ्यूज है आपको लेकर के, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको चीजें क्लियर नहीं है, या फिर इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फैमिली चॉइस हो सकता है, या मैरिड है ये। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, बट कुछ ना कुछ चीजें हैं जो इनको खुद से चॉइस करनी है, या कुछ ना कुछ इनके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, या इनके लाइफ में कोई करंटली मौजूद है, करंटली है कोई।
जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे। हो सकता है कि पी लेटर से कुछ कनेक्ट हो, ठीक है। आई फील पी, पता नहीं क्यों मुझे सडन लाइक पी लेटर सुनाई दिया, ठीक है। ऐसा लग रहा है पी लेटर से किसी का नाम है या कोई व्यक्ति है, या जिस पार्टी को आप जानते हो, कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड सिचुएशन है, वहां पे पी से रिलेटेड कुछ है। सो ये आपके लिए साइन हो सकता है पी, ए एंड एस बहुत परमानेंट निकल के आया, ठीक है, ये लेटर। सो आप देख लेना, ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो सब कुछ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। सो ये कार्ड आ रहा था 6 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली विक्ट्री आपके साथ चाहते हैं, बट सैड है। आप देखो कि सब कुछ आपके साथ है, खुशी भी आपके साथ है, ठीक है, रोना धोना भी आपके साथ है, और आपके लिए ही ये बहुत ज्यादा सैड है। इनके आसपास तो ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, भले अभी लाइक पास्ट में बहुत ज्यादा थी, बट करेंटली 1 या 2 तो ऑप्शंस इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, बट ये उस अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस में खुश नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन खुश नहीं है। नंबर 5 रिप्रेजेंट हुआ है, सो कम्युनिकेशन हो सकता है इस व्यक्ति के साथ। एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, विक्ट्री एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, काफी बुरी तरीके से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन ना लाइक ऐसा लग रहा है ना, प्यार मीन्स आप, प्यार जब भी ये सोचते हैं ना प्यार के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ इनको आपका ही नाम और आपका ही चेहरा याद आता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन ना इनके लाइफ में पास्ट में ऐसा नहीं रहा। आपके पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है, जो मैं इनकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, इनके इमोशंस या इनकी फीलिंग्स में जो ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी पास्ट व्यक्ति एक ऐसा नहीं रहा जो इनको इतना डीप लेवल तक लेके जा सके लव में, या इतना डीप फील करवा सके। बट आप में कहीं ना कहीं वो पावर, वो पोटेंशियल था पास्ट में, ठीक है। आप में वो पावर और पोटेंशियल थी जो इस व्यक्ति को ना बहुत डीप लेवल तक आप टच करके गए हो, ठीक है। बहुत डीप लेवल तक आपने इनको लव फील करवा दिया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा दिया अपनी एनर्जी में, जिसके बाद जब आप इनके लाइफ में नहीं हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है इस पर्सन ने ही आपको अपने आप से अलग किया हो। आप दोनों में कभी कमिटमेंट रहा ही नहीं, ठीक है। विदाउट कमिटमेंट ही आप लोग साथ में थे, समझ में आप दोनों को नहीं आया कभी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, वाली सिचुएशन हो सकती है। जिसके बाद आपकी अक्ल आई, सो आप इनसे दूर हो गए, या इनकी अक्ल आ गई तो ये आपसे दूर हो गए, ठीक है। किसी ना किसी पर्सन की एक अकल ठिकाने आई है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप उन सारी चीजों का विरुद्ध करने लगे जो चीजें अब आपके लाइफ में सर्व नहीं करती थी। इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है पहले आप बहुत ही गिवन नेचर में रहते थे, आप पहले बहुत ही स्वीट रहते थे, ठीक है। आप इनको समझते, आप इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते, बट अचानक से आपको क्या हो गया भाई, आप कमिटमेंट मांगने लगे, आप इनसे विक्ट्री की उम्मीद करने लगे, आप इनसे स्टेबिलिटी की उम्मीद करने लगे, और ये पर्सन जब आपको नहीं देते सो आप काफी हर्ट होते, और आपको लगता है कि इस रिश्ते का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में तो कुछ चीजें है ही नहीं। ये पर्सन आएंगे जरूर, डेफिनेटली लग तो रहा है कि ये पर्सन आना चाहते हैं, बिकॉज बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि रह नहीं पा रहे, आपको बहुत याद कर रहे हैं, रह रहे कि आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मिस करते ही आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कुछ है, ठीक है, जिस सिचुएशन में ये स्टक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, सो आप कहीं ना कहीं जो डाउट इन पे कर रहे हो, या आपको शक है, या आप फाइनली जानते हो कि लाइक आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि इनके लाइफ में कोई ना कोई है, ठीक है। या तो इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या आप दोनों में कमिटमेंट का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, जिसके वजह से भी हो सकता है आप दोनों में चीजें जो है सही नहीं चल रही है, या फिर इनके मैरिज लाइफ की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो सकता है। आप मैरिड हो, कुछ ना कुछ मैरिड के रिलेटेड इन्वॉल्व है, या तो आप मैरिड हो या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। किड्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर आप सिंगल्स भी देख रहे हो तो कमिटमेंट का इशू है, ठीक है। आप दोनों में कपल्स देख रहे हो तो कमिटमेंट का इशू है, बैलेंस नहीं हो पाती आप दोनों में चीजें, ठीक है। बैलेंस नहीं हो पाता आप दोनों में, या चीजों को आप दोनों बैलेंस नहीं कर पाते हो। डेफिनेटली आप दोनों जब भी सोचते हो ना कि चीजों को बैलेंस कर लूं, या जब भी आप सोचते हो कि इस पर्सन के साथ बैलेंस करा जाए या रिश्तों को ठीक करा जाए, उसी समय कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जिससे आप दोनों ही बहुत ज्यादा हर्ट होते हो। देन एक दूसरे को ब्लॉक करना, या फिर एक दूसरे से मूव ऑन कर जाना, या सिचुएशन से ही एकदम से बाहर निकल जाना, ऐसी स्थिति आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होती जरूर है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं आपसे, ठीक है। ये चाहते हैं कि भाई आप ही आ जाओ सामने से, बट ऐसा लग रहा है कि आप तो भाई चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि चीजें किस तरीके से वर्क कर रही है। चाहते आप भी हो कि इक्वल बैलेंस हो, ठीक है। अब हम इनके लव मैसेजेस देखेंगे। सिचुएशन में आप भी सुधार चाहते हो, बट ऐसा लग रहा है कि एफर्ट नहीं डालना चाहते।
खुद से होके आप नहीं जाना चाहते, आपको लग रहा है कि आप ये आए तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये जानना चाहते हैं कि क्यों किया आपने ये सब कुछ ना कुछ तो किया है आपने। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर ये चाहते हैं कि भाई आपने क्यों की ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोज। जैसे कि मैंने 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि ये जब रोते हैं ना, सो कोई इनको पूछने वाला नहीं होता, ना कलीग्स, ना इनके फ्रेंड्स, ना इनके आसपास के लोग जिनके वजह से इन्होंने सोसाइटी डर के वजह से आपको छोड़ा था, वो सोसाइटी वाले लोग इनके रिश्तेदार, ठीक है, यहाँ तक कि इनके पेरेंट्स, वो भी इनको नहीं पूछते। सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है, सो बातों को ज़्यादा डीप लेने की कोशिश ना करें। इनके पेरेंट्स तक इनको नहीं पूछते, खासकर इनकी मदर, ठीक है। इनकी मदर हो सकती है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव करती है इनसे, ठीक है, ये भी चांसेस है, जिसकी वजह से अपने मदर से भी समटाइम्स हर्ट होते हैं, ठीक है। मदर की वजह से भी इनको कभी कभी बहुत रोना आता है, या फिर आसपास के लोगों की वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के शायद इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या आपको छोड़ के ना अब ये बहुत पछता रहे, ठीक है। तो मदर रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। जब ये आपको छोड़ रहे थे तो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आसपास के लोगों के लिए एक्टिव थे, ठीक है, राइट। सो अब वो सोसाइटी वाले लोग कहाँ गए जो इनको पास्ट में बोला करते थे कि भाई इस पर्सन के साथ मत आओ। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस रहा आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी या फिर सोसाइटी के लोग के डर की वजह से ये पर्सन ने अपने ही अंदर के डर के वजह से, या इन्होंने खुद ही धारणाएं बना ली कि आपके साथ सेटल होने में या आपके साथ स्टेबल रहने में इनको बहुत ही खतरा है और ये दूर हो गए, ठीक है। हो सकता है प्राइवेट रिलेशनशिप चाहते थे, या आपसे लोगों के साथ सामने खुल के आपका हाथ पकड़ने की हिम्मत इस पर्सन के अंदर नहीं थी, बट ये चाहते आपको बहुत थे, प्यार बहुत करते थे, बट लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में बदलाव आया है, ठीक है। यू डू नॉट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। सो कहीं ना कहीं आप बात नहीं कर रहे, या इनसे डिस्टेंस में आ गए हो ना, ये पर्सन हर्ट जरूर हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इनकी उम्मीद ना कम होती जा रही है, ओके। सो फीलिंग्स चेंज भी होती है, ठीक है। ये जिस समय करंटली जो फील कर रहे होते हैं वही एनर्जी पीक होती है, राइट। What I am today is all because of you। सो जो ये है ना, इस दर्द में, इस दुख में, तकलीफ में, लिटरली आपको भी ब्लेम करते, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मीठी मीठी बातें नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मुझे पिक हो रही है इनकी एनर्जी की ये कहना चाहते हैं कि जिस भी हालत में आज मैं हूं ना कहीं तुम्हारी वजह से हूं, ना मैं किसी से जुड़ पा रहा हूँ, ना मैं किसी से अलग हो पा रहा हूँ, तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हुआ, सोचती रहती हूँ, ठीक है, जिसके वजह से किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे। हालांकि चाहते ज़रूर हैं कि ये कनेक्शन बनाए और आगे बढ़ जाए, बट ये इनसे हो नहीं रहा है। आई विल फॉरगिव यू। बस अब ये माफ़ी चाहते हैं आपसे भी, और खुद भी फॉरगिव करेंगे, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो रही हैं, या आप दोनों के बीच में सर्व नहीं हो रही है चीज़ें, जो भी चीज़ें आप दोनों में लाइक बैलेंस नहीं बना पा रही है, ठीक है, या बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सो डेफिनेटली ये उन अब सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर एक हर्ट वाली एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत हर्ट हो रहे हैं, बट कहते कुछ नहीं है, ठीक है। बोल नहीं पाते, बट डेफिनेटली हर्ट ज़रूर होते ही है। सो इनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, पाइसेस, ये सारी राशियां हो सकती है। हालांकि 12 साइन की रीडिंग है, जो स्ट्रांग साइन निकल के आए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हो सकता है इनके बर्थ नंबर में ये शामिल हो, तो नंबर यहाँ पे है नंबर 3, नंबर 2, नंबर 11 आया है। सो कमिटमेंट या मैरिज रिलेटेड कोई तो आप दोनों में इशू है, या बहुत जल्द कमिटमेंट या मैरिज के बारे में ये आपके साथ सोच सकते हैं। सो क्लेम करें एनर्जी को 11 करके, ठीक है। अगर आप एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, सो 11 आप टाइप कर सकते हो, 11 नंबर को एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो आप, राइट। सो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।